अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी आप देख रहे हैं कि मैं कहाँ से आज अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ, अपनी रूटीन, अपना लाइफस्टाइल कहाँ से शुरू कर रही हूँ। जी आइसबर्ग में लगा रही थी और मैंने एक पॉट ले लिया, बॉटल बहुत बड़ी ले ली, उसमें थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी खाद, कोकोपीट वगैरह मिक्स वाली खाद, फिर थोड़ी मिट्टी और फिर मैंने उसके ऊपर ये देखें डाल रही हूँ जी आइसबर्ग के थोड़े से बीज। और नीचे मैंने पहले पानी डाला, थोड़ी मिट्टी डाल के, खाद डाल के, और फिर उसके ऊपर अब ये डाल के और फिर ऊपर से पानी डालूंगी। थोड़ी मिट्टी इन बीजों के ऊपर भी हल्की सी, बिल्कुल एक तय जितनी लगानी है। बाकी पौधों में जी फंगस भी लग रहा था और कुछ जो है ना जी उसमें कीड़े मकोड़े आ गए थे, तो मुझे किसी ने बताया था कि हल्दी डालें, तो मैं उनको जो है ना उनकी गोडी करके तो ये बैठी हुई जी उनमें हल्दी डाल रही हूँ। तो सब पौधे अपने ठीक कर रही थी। और ये जो टूटी फूटे मेरे पौधे थे जिनको बच्चों ने जो है ना गेंद वगैरह और चीज़ें मार मार के तोड़ दिए थे, उनको इनमें से निकाल के दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रही थी। तो उसके बाद जी मैं आ गई थी अपने किचन में। तो जी आज हमारे किचन में बनेगा टोर्टिला रैप, जिसका मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड किया है, वो इसी वक्त ही बनाया था और उसका शॉर्ट अपलोड किया था। तो ये जी लहसुन पाउडर, सुर्ख मिर्च, नमक और जी पेपरिका, ये जो अब मैं डाल रही हूँ तेज़ लाल मिर्च होती है पेपरिका, वो मैंने डाल दी थोड़ी सी, और थोड़ी सी हल्दी गई, और गरम मसाला और ज़ीरा चला गया पिसा हुआ, और सिरका जाएगा, और चिली सॉस, सोया सॉस, और इसकी मैरिनेशन पूरी हो जाएगी। और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे जी मैदा, और मैदे को अच्छे से हिलाएंगे, इसके साथ कोट करेंगे, मतलब इसको सही तरह मिक्स करके एक जान करके हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे, ताकि फ्लेवर है ना जो हर चीज़ों का, वो हर चीज़ का फ्लेवर यकजान हो जाए। और इनको अपने मिक्स अच्छे से करना है। और मैं इसको स्पून से ही फ़िलहाल मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि जो है ना इसकी जो इसमें चिली फ्लेक्स भी थोड़े से मैंने डाले थे, वो जो है ना हाथ में बहुत ज़्यादा उनसे जलन होती है, और मेरे हाथ पे 1-2 जगह कट भी लगा हुआ था। तो बस जी इसके बाद अब मैदा जाएगा। और आज जी हमारे किचन में 2 दिन की ये रूटीन है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ना वो भी मैं आपको दिखाऊँगी उसमें क्या बनेगा। तो पहले जी टोर्टिला रैप की पूरी रेसिपी देख लें, शॉर्ट तो आपने देखा था। तो इसमें जी आइसबर्ग लाजमी जाता है टोर्टिला रैप में, वो इसकी मेन चीज़ है। और ये जी इसमें जा रहा है चाइनीज़ साल्ट, जो कि मैं लाजमी चीज़ इन खानों में डालती हूँ, क्योंकि इनके बगैर फ्लेवर नहीं आता। मैंने ऐसे भी बनाया लेकिन जो फ्लेवर इसका हो। ऑयल लाजमी जाएगा। ऑयल डालने से हमारा जो है ना जो चिकन होता है या फ़िश होती है या कुछ भी चीज़ हम टेंडर करते हैं, वो बहुत ज़्यादा जूसी बनती है। ये जो है ना ये भी मैंने एक पूरा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि क्या इससे वाकई फ़र्क पड़ता है। तो जी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, वो रूखी रूखी सूखी सूखी नहीं बनती। अब जी हम डो बना लेंगे टोर्टिला रैप की। डो क्या बनानी है, सिंपल मैदा ले लिया, उसमें ऑयल डाला, नमक डाला थोड़ा सा, और इसको जी थोड़े से नीम गर्म पानी से, बस जो टैप का पानी, आजकल तो विंटर शुरू हो गया तो काफ़ी ठंडा है, आप 10 सेकंड ओवन चला लें, इतना सा नॉर्मल पानी करके इसको पहले ऑयल को अच्छी तरह मिक्स कर लें, और फिर पानी डालें, और इसको अच्छी सी नरम सी बिल्कुल इसकी डो बना के जैसे आटा गूंथते हैं, और आप इसको ना किसी चीज़ से ढाँप के रख दें। तो मैंने इसको जो है ना इस तरह ही इसी तरामी के बीच में ही मैंने इसके ऊपर लगा दिया, शॉपर लगा दिया। शॉपर से बहुत नरम रहता है। मैं फ्रिज में भी आटा रखूँ तो मैं कई दफ़ा उसके ऊपर शॉपर ही लगा देती हूँ, उससे बहुत सही रहता है। और इसको गूंद के भी हमने 15 मिनट की रेस्ट देनी है। इतने में जी और भी छोटे मोटे काम करने के बाद आधा घंटा से ऊपर हो गया था, तो मैंने कहा चलो फ्राई कर लूँ। अब जी हमारा चिकन फ्राई हो रहा है। और मैरिनेशन आप कैसी भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने आपको परफेक्ट टोर्टिला रैप की ही मैरिनेशन बताई है, और ऐसे ये बहुत मज़े के बनते हैं। फिर जी इसके अंदर जो सलाद जाएगा उसकी कटिंग शुरू हो गई थी। मैं डाल रही हूँ खीरे, लेमन का जूस थोड़ा सा, और आइसबर्ग डाल रही हूँ, और थोड़ा सा मैंने ऑनियन भी डाला था। बाकी आप ज़रूरी नहीं है इसमें आप खीरे डालें या ऑनियन डालें, लेकिन इसमें आइसबर्ग लाजमी जाएगी। तो मैंने आज इसीलिए आइसबर्ग घर में भी लगाई है, क्योंकि मेट्रो यहाँ से हमारे घर से 15 मिनट दूर है, और मेट्रो पे कभी कभी जाना होता है। इतने दूर अगर मेरे हस्बैंड ना हो तो जा नहीं सकते, तो वहाँ से ही मिलती है, क्योंकि आजकल शायद उसका मौसम नहीं है। अभी तो उसका मौसम शुरू हो जाएगा, तो फिर तो यहाँ से भी हमारे जो यहाँ पे छोटे छोटे शॉप्स वगैरह हैं उनसे भी मिल जाएगी, और जो हमारे करीब सेव मार्ट या कैश एंड कैरी वहाँ पे भी आ जाएगी। लेकिन अभी जो है ना यहाँ पे नहीं थी, तो काफ़ी दूर से मैंने आइसबर्ग मंगवाई थी, तो इसलिए मैंने घर में उसका प्लांट लगाया। मैंने कहा देखते हैं कि मैं कामयाब होती हूँ कि नहीं। साथ साथ मैं आपको दिखाती रहूँगी कि मेरा आइसबर्ग लगा कि नहीं लगा, या जब मैं तोड़ूँगी तब भी आपको दिखाऊँगी। आप सब भी दुआ करें कि मैं उसमें कामयाब हो जाऊँ। तो जी ये रोटी बन रही है, बिल्कुल पतली पतली रोटियाँ बनानी है, बिल्कुल कागज़ की तरह पतली, और फ्लेम बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल फ्लेम के ऊपर
हम इसको सिर्फ सेकेंगे और इसका कलर या इसको अपने रोटी की तरह बिल्कुल पकाना नहीं है। और जी मेरे पीछे आने वाले शोर को प्लीज़ अवॉइड करिएगा, क्योंकि हर वक्त हर जगह बाइक, गाड़ियाँ, बच्चे, शोर होता ही है, तो हम कहीं भी छुप के ये वॉइस ओवर नहीं कर सकते। और यही मसला होता है कि हम वीडियो बनाते हुए भी हम उस वीडियो को जो उनकी उस टाइम की रिकॉर्डिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो वो हम वॉइस ओवर पे छोड़ देते हैं। लेकिन वॉइस ओवर का भी यही हाल है। साथ साथ जी मैं खुद ही बना रही थी, जो मैं झटपट 5 मिनट में बना लेती हूँ, मायोनीज़। और ये जी मायोनीज़ बन गया था। बस मैंने आधा कप दूध लिया, ज़रा सी शुगर ली, नमक लिया और आधा कप ही ऑयल, जितना दूध था उतना ऑयल, और मेरा मायोनीज़ बन गया। उसमें मैंने डाला सोया सॉस और सिरका नहीं, और चिली सॉस डाला, उसमें केचप डाला। और इसमें भी मेन चीज़ जो है ना वो ये जाएगी, मस्टर्ड पेस्ट जाएगा या मस्टर्ड पाउडर डाल लें उसको आप सिरके के साथ घोल के। तो और इसमें लेमन आपने 2 से 3 अदद जो है ना लेमन निचोड़ने हैं। मैं बाकी निचोड़ चुकी थी दिखाने से पहले, और एक मैंने जो है ना अभी निचोड़ा है। मतलब 2 लेमन जूस जाएंगे, वो भी जिसमें ज़्यादा जूस हो, लेकिन उसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का होता है। चिली फ्लेक्स मैंने इसमें भी डाल दिए हैं थोड़े से। और उसके बाद जी आपने इसको एक रोटी लेनी है, उसके ऊपर आइसबर्ग रखनी है, उसके ऊपर आपने चिकन रखना है। और इस टाइम आप सिर्फ चिकन और आइसबर्ग के साथ, क्योंकि इसका ये जो मैंने डिप बनाया है, मतलब इसका सॉस बनाया है, ये भी बहुत यमी था, जो कि किसी को भी भूला नहीं दोबारा। इसका सॉस भी थोड़ा सा प्याज भी मैं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है, लेकिन मैंने जो अपने लिए बनाया था मैंने उसमें सिर्फ आइसबर्ग ही रखी थी। और बस उसको आइसबर्ग और मैंने ये सॉस लगा के और अपने लिए बनाया था जैसे फुल होता है। लेकिन बच्चों ने कहा था कि उसमें खीरा और जो है ना ऑनियन भी डालें। तो ये देखें जी मैं इसकी फोल्डिंग कर रही हूँ। मैंने बिल्कुल इसको फोल्ड भी ऐसे ही किया था जैसे कि ये जो है ना हमने मेट्रो कह रही हूँ, हमने सेंटोरस से लेके खाया था। तो ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग में सुबह 6 बजे का टाइम था और मैं उस टाइम बना रही थी हलवा। 7 बजे हालांकि बच्चों ने भी जाना होता है, लेकिन मैंने जो इसमें से डो बचा ली थी, आपके सामने डो जो बनाई थी ना, गूंदा था मैंने मैदे का आटा, उसी से मैं बनाऊंगी पूड़ियाँ। और मेरे चने भी बने हुए थे जो मैंने एक दिन पहले ही बनाए थे, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, वो भी बने हुए थे। और जी मैं ये सुबह के टाइम हलवा बना रही हूँ। हलवा बनाने के बाद ये देख लें जी हलवा, ये मैंने ज़रा सा चीनी का कलर अभी हल्का सा ही है, इसमें फिर थोड़ा डार्क लग रहा है, तो उसमें मैंने डाल दिया हलवा और थोड़ा सा हाथ बचा के, क्योंकि थोड़े से छींटे उड़ेंगे ज़रा से, बस फ्यू सेकंड। और फिर उसके बाद इसको आप अच्छी तरह हिलाएं। और इसमें अगर कोई गुठली बने तो आपने परेशान नहीं होना, जैसे जैसे वो गर्म होगा तो वो सेट हो जाएगा। फिर जी हलवा बन गया था, साथ चाय रखी हुई थी, बच्चों ने स्कूल जाना था। ये जी ढीला हलवा, आप देख लें बिल्कुल इसके लुक जैसे वो बाहर वालों का होता है, क्योंकि इसमें मैंने पानी डाल दिया था। और पानी के बाद मैंने इसको बहुत नहीं ना भूनना कि पानी बिल्कुल सुखाना नहीं है, ढीला हो तो आप उतार लें। फिर जी ये देखें मैंने एक कढ़ाई ले ली और उसमें ऑयल डाल के रखा। और अब मैं जी पूरियाँ बनाने लगी हूँ। 5 पूरियाँ बनी थी, और जिसमें से 2 पूरियाँ, हालांकि मेरे हस्बैंड सुबह बच्चे जब छोड़ने जाते हैं तो वो नाश्ता नहीं करते, लेकिन जब उन्होंने सुना कि आज तो घर में पूरियाँ बनेंगी, और वो भी पहली बार लाइफ में, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार पूरियाँ घर में बनाई हैं। और मैंने ये एक ट्राई किया था कि इस मैदे से बन जाएगी, तो यहाँ पे जी डस्ट किया था मैंने, मैदा तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था, तो फिर साइड पे करके मैंने इसको बेला, क्योंकि इसके साथ मैदा ज़्यादा होगा तो वो ऑयल में जाके जलेगा, तो मैदा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसकी रेसिपी बेटी कह रही थी कि सुबह देख लें कि कैसे बनती है यूट्यूब पे, तो मैंने कहा नहीं, मैं खुद से ही बनाऊंगी, क्या हो जाएगा अगर इसमें जाएगी एक तो ख़राब होगी, तो बाकी के 2 हम पराठे बना लेंगे। लेकिन यकीन माने मैंने अपनी लाइफ में किसी को देखे बगैर पहली बार पूरियाँ बनाई, और वो इतनी यमी बनी थी कि हमने पहले हस्बैंड को एक ही दी थी, क्योंकि बहुत छोटी भी नहीं थी और बहुत बड़ी भी नहीं थी। लेकिन फिर उन्होंने एक और मांग ली कि मेरे लिए एक और लेकर आओ, और फिर उन्होंने सुबह ही नाश्ता कर लिया। और ऐसे वो जो है ना फिर 9 o'clock नाश्ता करते हैं, वो उन्होंने नहीं किया था। तो ये जी मेरी जैसी कैसी टेढ़ी मेढ़ी पूरियाँ देख लें, बस ये वही मैदा है जिससे मैंने नमक डाल के और ऑयल डाल के गूंदा था, बिल्कुल नरम सी डो बनाई थी। उसी की पतली पतली सी रोटियाँ, जैसे टोटीला रैप मैंने सिर्फ तवे पे सेका और ये मैंने पतली रोटियाँ फ्राई कर ली, तो पूरियाँ बन गई। तो ये भी एक टिप थी कि पूरियाँ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, वेरी इजी काम है। तो देखें जी मेरे हस्बैंड लाहौर गए हुए थे, वो आए थे तो वहाँ से मिठाई और नान खताई लाए थे। तो इसके साथ ही आप सब भी ज़रूर ट्राई करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।